नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भक्ति काल में तुलसीदास को देख रहे थे। तुलसीदास का जीवन परिचय देखा, तुलसीदास के उपनाम को देखा और तुलसीदास की रचनाओं को देख लिया है। रचनाओं का केवल हमने नाम देखा है और क्लास बहुत लंबी हो गई थी, लमसम 1.5 घंटे से ऊपर क्लास हो गई थी, तो हम वहीं पर क्लास को रोक दिए। आइए उसी क्लास को निरंतर आगे बढ़ाते हुए देखते हैं उनकी एक एक रचनाओं में क्या है वो सारे विशेष बातें। हम उन 12 रचनाओं को देखेंगे जो तुलसीदास के 7 बड़े और 7 छोटे और 5 बड़े ग्रंथ माने गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तुलसीदास की रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले रचना का नाम है तुलसी की रचनाओं का परिचय। हेडिंग डालीजिए तुलसी की रचनाओं, तुलसी की रचनाओं का परिचय तो पहली रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को हम देख रहे हैं। विनय पत्रिका को राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। विनय पत्रिका को राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। पहली रचना हम कौन देख रहे हैं? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका को विनय पत्रिका को राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। अगर रचना काल की बात करें तो इसकी रचना काल क्या है? अगर रचना काल की बात की जाए तो इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी। भाषा कौन सी है? भाषा की बात करें तो भाषा है ब्रज भाषा है इसमें। और कुल छंद कितने हैं? कुल छंद बराबर 279। कुल छंद बराबर 279 छंद है। तुलसी की रचनाओं का परिचय हम देख रहे हैं। सबसे पहली रचना का हमने नाम डाला है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका को राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। रचना काल 1582 ईस्वी। भाषा ब्रजभाषा है और कुल छंद कितने हैं? 279 छंद है। प्रधान रस इसमें क्या है? अगर रस की बात करें तो प्रधान रस क्या है इसमें? इसमें प्रधान रस शांत है, शांत रस, शांत रस। और इसकी शैली की बात की जाए तो इसकी शैली क्या है? गीति शैली में लिखा गया है। गीत शैली। पत्रात्मक व प्रार्थना शैली। पत्रात्मक
इसके विषय में लिखिए। पत्रात्मक व प्रार्थना, पत्रात्मक व प्रार्थना शैली में भी रचित, शैली में भी रचित। इस रचना से तुलसी के निजी जीवन के बारे में भी लिखिए। इस रचना से तुलसी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आज? इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। अगर इसके वर्ण विषय की बात करें, विनय पत्रिका का वर्ण विषय लिख लीजिए। क्या है? विनय पत्रिका का वर्ण विषय। विनय पत्रिका का वर्ण विषय क्या है? आत्मनिवेदन की भावना है इसमें। नंबर 1, आत्मनिवेदन की भावना। नंबर 2, शरणागत की कामना। शरणागत की कामना। मन की भर्त्सना। मन की भर्त्सना। दैत्य भाव। 5 नंबर पर दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचार। हम देख रहे हैं तुलसी की रचनाओं को। तुलसी की रचनाओं से संबंधित आज ये हमारी पहली क्लास होगी। सबसे पहली रचना हमने किसको देखा है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका को राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। रचना काल क्या है? 1582 ईस्वी। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कुल छंद कितने हैं? 279 छंद। प्रधान रस क्या है? शांत रस। शैली क्या है? गीति शैली में लिखा गया है। पत्रात्मक व प्रार्थना शैली में भी रचित है। इस रचना में तुलसी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का अगर वर्ण विषय देखा जाए, आत्मनिवेदन की भावना,
शरणागत की भावना, मन की भर्त्सना, दैत्य भाव और दार्शनिक भाव दिखाई देता है। आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं और आगे। अब हम देखेंगे विनय पत्रिका के प्रमुख पद। विनय पत्रिका के प्रमुख पद। कबहुक अब अवसर पाई। कबहुक अवसर पाई। अबलो नसानी अबनो नसई हो, ये पहला था। दूसरा पद क्या है? अबलो नसानी अबलो नसानी अब न नसई हो, अब न नसई हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज, तीसरा है। श्री रामचंद्र कृपाल भज, श्री रामचंद्र कृपाल भज, मन हरण भव भय दारू। मन हरण भव भय दारू। चौथी पंक्ति है, जाके प्रिय न राम वैदे। जाके प्रिय न राम वैदे। आप सबकी परीक्षाएं अप्रैल के बजाय मई में होगी। अप्रैल में परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई। अब वो परीक्षाएं मई में देखने को मिलेंगी। जाके प्रिय न राम वैदेही, तो आप फटाफट लिखने का कार्य कीजिए और अपने आप को तैयार करने का कार्य कीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, जो निज मन परिहरे विकारा। 5 नंबर पर, जो निज मन परिहरे विकारा। ये तो हो गए विनय पत्रिका के प्रमुख पद। कौन कौन से हैं? कबहुक अम्ब अवसर पाई, दूसरा है अबलो नसानी अबनो नसई हो, तीसरा है श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारू, चौथा है जाके प्रिय न राम वैदे, पांचवा क्या है? जो निज मन परिहरे विकारा। आइए विनय पत्रिका के संदर्भ में शुक्ल जी के कथन लिख लेते हैं, एक दो, उसके बाद अगली रचना को देखते हैं। लिखिए, विनय पत्रिका के संदर्भ में हेडिंग डाल लीजिए, विनय पत्रिका
के संदर्भ में शुक्ल जी के कथन, शुक्ल जी के कथन। भक्ति रस का जैसा परिपाक, पहला कथन, भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है, विनय पत्रिका में हुआ है, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है, अन्यत्र नहीं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा कथन देखिए, विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का, विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है, एक अनमोल ग्रंथ है। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल। तीसरा कथन, विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार, भक्तों के कंठ का हार। और ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल। विनय पत्रिका भक्ति रस के नाम, विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वरों से भरी हुई है। विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वरों से भरी हुई है। विनय पत्रिका भक्ति के नाना स्वरों से, ये नाना वो वाले नाना नहीं है आपके मम्मी के मायके वाले पापा, ये वो वाले नाना नहीं। इसका मतलब विभिन्न स्वरों से भरी हुई है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार हम लोग दोहरा देते हैं। विनय पत्रिका के प्रमुख पद की बात की जाए, प्रमुख पद क्या है? का बहुत अम्ब अवसर पाई, अबलो नसानी अबलो नसई हो, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारू, जाके प्रिय न राम वैदेही। 5 नंबर पर जो निज मन परिहरे विकारा। 6 नंबर पर
विनय पत्रिका के संदर्भ में शुक्ल जी के कथन क्या है? भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है अन्यत्र नहीं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वरों से भरी हुई है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अब हम आगे। अगली रचना का नाम है गीतावली। अगली रचना क्या नाम है? गीतावली। गीतावली तुलसी की प्रथम रचना है। तुलसी की प्रथम रचना है। ये तुलसी की प्रथम रचना है और ये सर्वमान्य भी है। सर्वमान्य। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तुलसी की प्रथम रचना कौन सी है तो क्या बताना है? गीतावली। कुछ धुंधला सा दिख रहा है आज। चलो एक रचना और करवाते हैं, उसके बाद जब स्पष्ट दिखने लगेगा तब करवाएंगे। इसे राम गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखिए, इसे राम गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। अगर रचना काल की बात करें, इसकी रचना काल क्या है? 1571 ईस्वी। रचना काल की अगर बात की जाए तो रचना काल क्या है? 1571 ईस्वी। अब विक्रमी संवत में 1628। विक्रमी संवत में 1628। अब भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में, लिखिए, बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में, मूल गोसाई चरित में, बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में इसे तुलसी की प्रथम रचना माना है। इसे तुलसी की प्रथम रचना माना है। इसे तुलसी की प्रथम रचना माना है। इसमें रामचरितमानस के समान, इसमें रामचरित मानस के समान, इसमें रामचरित मानस के समान
7 कांड हैं। 7 कांड हैं। कुल पद कुल पदों की संख्या, कुल पदों की बात की जाए तो कितने हैं? 328। कुल पद 328। और इसमें क्या है? गीत शैली में रचित, गीत शैली में रचित। प्रधान रस की बात की जाए तो प्रधान रस क्या है? प्रधान रस कौन सा है? इसमें प्रधान रस है श्रृंगार, वात्सल्य युक्त। श्रृंगार कौन सा? वात्सल्य, वात्सल्य युक्त। इस रचना का आरंभ इस रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है। इस रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है, से हुआ है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। रागों का प्रयोग हुआ है। अगर गीतावली की बात की जाए तो गीतावली तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। इसे राम गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। अगर रचना काल की बात की जाए तो इसका रचना काल क्या है? 1573 ईस्वी, विक्रमी संवत 1628। भाषा क्या है? इसकी ब्रज भाषा है। ये तुलसी की प्रथम रचना है। कहां से सिद्ध होता है? बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में इसे तुलसी की प्रथम रचना माना है। इसमें रामचरित मानस के समान समान 7 कांड है। कितने कांड है इसमें? 7 कांड है। और कुल पद कितने हैं? 328। शैली क्या है? गीत शैली में रचित है। प्रधान रस क्या है? श्रृंगार, और वो भी कौन सा? वात्सल्य। इस रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है। इसमें 21 रागों का प्रयोग है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। अगली रचना है इनकी कवितावली। अगली रचना कौन सी है? कवितावली। कवितावली, इसे कवित्त रामायण के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए, इसे कवित्त रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसे कवित्त रामायण के नाम से भी जाना जाता है।
रचना काल की बात की जाए तो क्या है, 1612 ईस्वी। अगर रचना काल की बात करें तो क्या है, 1612 ईस्वी। भाषा क्या है इसकी, इसकी भाषा है ब्रज भाषा। अगर भाषा की बात करें तो क्या है, ब्रज। और छंद कितने हैं, 325। कुल छंद बराबर 325, इसमें छंद है। प्रधान छंद क्या है, प्रधान छंद की बात करें तो क्या है, इसमें है कवित, सवैया, छप्पय और झूलना। छप्पय झूलना, कवित, सवैया, छप्पय झूलना। रचना स्थल सीतावट। अगर रचना कहां पर की गई पूछा जाए तो इसका रचना स्थल क्या है, इसका रचना स्थल है सीतावट। सीतावट। इसमें रामचरितमानस की तरह 7 कांड है। इसके विषय में लिखिए, इसमें रामचरित मानस की तरह 7 कांड है। 7 कांड है। इसमें सबसे बड़ा उत्तरकांड है। इसमें सबसे बड़ा उत्तरकांड है, उत्तरकांड है। इसी में हनुमान बाहुक भी है। इसी में, किसमें, उत्तरकांड में। इसी में हनुमान बाहुक भी है। प्रधान रस वीर एवं रौद्र, वीर एवं रौद्र, यह तुलसी जी की अंतिम रचना मानी जाती है। यह तुलसी जी की अंतिम रचना मानी जाती है, मानी जाती है। इसमें लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है। इसमें लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है। इसमें लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है। इससे यह पता चलता है कि, इससे
यह पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि तुलसी ने अपने जीवन में अग्निकांड अवश्य देखा था। इससे यह पता चलता है कि तुलसी ने अपने जीवन में अग्निकांड अवश्य देखा था। इसमें महामारी का भी उल्लेख है। कलिकाल वर्णन एवं आत्मचरित्र भी है। कलिकाल वर्णन एवं आत्मचरित्र भी है। ये तो हो गए कवितावली। कवितावली के विषय को अगर देखा जाए, कवितावली के बारे में अगर देखा जाए तो इसे कवित्त रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रचना काल 1612 ईस्वी, भाषा ब्रज, कुल छंद 325, प्रधान छंद कवि सवैया छप्पर झूलना, रचना स्थल सीतावट है। इसमें रामचरितमानस की तरह 7 कांड है। इसमें सबसे बड़ा उत्तरकांड है। इसी में हनुमान वाहुक भी है। प्रधान रस वीर एवं रौद्र है। यह तुलसी जी की अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है। इससे यह पता चलता है कि तुलसी ने अपने जीवन में अग्निकांड अवश्य देखा था। इसमें महामारी का भी उल्लेख है। कलिकाल वर्णन एवं आत्मचरित्र भी है। आज की क्लास में हम यही 3 रचना पढ़ेंगे। पहली रचना हमने क्या पढ़ी? विनय पत्रिका, जो प्रार्थना और पत्रात्मक शैली में लिखी गई थी और इसमें कितने छंद थे? 279 छंद थे। पहली रचना विनय पत्रिका, छंदों की संख्या 279। भाषा क्या थी? इसकी ब्रज भाषा थी। शैली क्या थी? गीत शैली में रचित थी। और इसका समय क्या था? 1582 ईस्वी। अब प्रधान रंग क्या था इसमें? शांत। इसमें था क्या? इसमें ये पत्रात्मक शैली में रचित थी और निवेदन भाव इसमें दिखाया गया है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है और तुलसी के निजी जीवन के बारे में परिचय मिलता है। कुछ छंदों को हमने देखा, कुछ पदों को हमने देखा। पद क्या थे? कबहुं अम्ब अवसर पाई, अबलो नसानी अबलो नसइयो, श्री रामचंद्र कृपाल भज, मन हरण भय दारू, जाके प्रिय न राम भय देहि, जो निज मन परिहरे विकारा। ये थी हमारी विनय पत्रिका। उसके बाद हमने तुलसीदास की पहली रचना को देखा, गीतावली। गीतावली की भाषा क्या है? भाषा ब्रज है। और रचना काल क्या है? अगर इसके रचना काल की बात करें, इसका रचना काल है 1571 ईस्वी। इसमें कितने रागों का प्रयोग हुआ है? इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है और तुलसीदास की पहली रचना मानी जाती है गीतावली। बेनी माधव की रचना मोहन गोसाई चरित से ये प्रमाण मिलता है कि ये तुलसी की प्रथम रचना है। उसके बाद हमने क्या देखा? कवितावली कालिदास की अंतिम रचना मानी जाती है और इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 1612 ईस्वी। भाषा की बात करें तो इसका भाषा क्या है? इसकी भाषा है ब्रज और कुल छंद कितने हैं? 325। इसमें क्या है? इसमें तुलसीदास ने कितने 7 कांड माने हैं और सबसे बड़ा कांड क्या है? उत्तरकांड है। इसी में हनुमान वाहुक भी है।
प्रधान रस की बात करें तो क्या है, वीर रस और रौद्र रस। और इसी रचना से ये मालूम पड़ता है कि तुलसीदास ने अपने जीवन में अग्निकांड अवश्य ही देखा होगा। लंका दहन का ऐसा वर्णन उन्होंने किया है कि ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने अग्निकांड अवश्य ही देखा होगा। इसी रचना में महामारी का भी वर्णन मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।